एपिसोड की शुरुआत में हम सांगजी नहीं किया है। इसके बाद वो उन तीनों को अपने पास बुला के बोलती है कि उसकी एक फ्रेंड अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती है। हालांकि फिर वो बताती है कि जब उसकी फ्रेंड को पता चला कि उस लड़के की एक गर्लफ्रेंड है तो उसकी फ्रेंड ने उसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन काफी समय बाद वो उस लड़के से दोबारा मिली। ये सुन के उसकी एक फ्रेंड उससे पूछती है वो लड़का आखिर करता क्या है, तो सांगजी उन्हें बताती है कि वो एक गेम डेवलपर है और उसने टेल्स ऑफ एडवेंचर नाम की गेम बनाया है। अब ये सुन के उसकी एक फ्रेंड कहती है वो गेम तो बहुत पॉपुलर है और मैं तो अभी भी उसे खेल रही हूँ। निंगवी कहती है वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि अभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और क्या तुम्हारी फ्रेंड अभी भी उस लड़के को पसंद करती है। जिस पर सांगजी कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर निंगवी सांगजी से उस लड़के के बारे में और भी बातें पूछने लगती है, तो सांगजी उस लड़के के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती है और उसकी बातें सुन के उसकी फ्रेंड कहती है अगर वो उतना हैंडसम है जितना तुम बता रही हो तो पक्का है उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ये सुन के सांगजी की मूड खराब हो जाती है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। सांगजी जब पढ़ाई कर रही होती है तभी उसका डैड उसे कॉल करके दुआन को डिनर पे ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि जब वो उसके होम टाउन में था तो उसने सांगजी की बहुत हेल्प किया था और उसके अच्छे ग्रेड्स के लिए उसे गिफ्ट भी भेजा करता था। अब सांगजी यहाँ पर सोचने लगती है कि वो दुआन को इग्नोर करके गलती कर रही है। दूसरी तरफ हम दुआन को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉस उसकी बनाए गेम की काफी तारीफ करती है, क्योंकि वो गेम बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो गया था। फिर उसके बॉस के पूछने पर दुआन उन्हें अपना प्लान बताता है कि वो नॉन प्ले कैरेक्टर्स को एआई के थ्रू बहुत एक्टिव रखना चाहता है ताकि गेमर्स को गेम खेलने में और भी मजा आए, और वो अपने इस प्लान को प्रैक्टिकल करके दिखाता है, जिसे देखने के बाद सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। पर उनके पास टेक्निकल स्टाफ कम होने की वजह से उसकी बॉस इस आइडिया पे काम करने के लिए दुआन से कुछ दिनों की टाइम मांगती है। इधर सांगजी दुआन को मैसेज करके डिनर के लिए इनवाइट करती है और कहती है जब तुम फ्री हो जाओ मुझे बता देना, हम उसी दिन चलेंगे। दुआन उसकी मैसेज देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे नेक्स्ट वीकेंड चलने के लिए बोलता है, तो सांगजी रिप्लाई में कहती है ठीक है, तुम मुझे टाइम डिसाइड करके बता देना। तो दुआन उसे सीधा कॉल ही कर देता है और कहता है कि नेक्स्ट वीकेंड मैं फ्री तो हूँ पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। जिस पर सांगजी कहती है कोई बात नहीं, बाद में आप मुझे मैसेज करके बता देना। तो दुआन उससे पूछने लगता है क्या तुम्हारा फोन खराब है जो तुम मुझसे इतनी इज्जत से बात कर रही हो। सांगजी कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए बोला था और आप ही ने तो बोला था कि आप मुझसे 5 साल बड़े हो, इसीलिए मैं इतनी इज्जत से बात कर रही हूँ। फिर दुआन जब कॉल कट करने लगता है तो सांगजी उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर करना नहीं चाहती, वो तो कैंपस में रहने की वजह से उसके पास फोन नहीं था। जिस पर दुआन कहता है कि ये उसे पहले से ही पता था। सांगजी ये सुनते ही तुरंत कॉल कट कर देती है। अब अगले दिन सांगजी अपने फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी में होती है, तभी मिंग वहाँ सांगजी से मिलने आता है। उसी वक्त निंगवी भी एक लड़के को लेके वहाँ आती है और सबको बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। फिर मिंग कहता है कि उसके पास 2 प्रीमियर के टिकट है और वो सांगजी को अपने साथ ले जाना चाहता है। जिस पर निंगवी कहती है क्या तुम सिर्फ सांगजी को ही ले जाना चाहते हो, हमें नहीं। तो मिंग ना चाहते हुए उन सबको भी इस संडे इनवाइट करता है, पर सांगजी मना करते हुए कहती है कि इस संडे उसका कोई और प्लान है, जो सुन के सभी उसे चलने के लिए मनाने लगते हैं। तो सांगजी भी सोचने लगती है कि अगर डिनर के वक्त कुछ ऑकवर्ड हो जाए तो उसके पास वहां से जाने के लिए एक बहाना रहेगा, तो ये सोच के वो चलने के लिए हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं जहाँ वो जियांग की भेजी गिफ्ट रिसीव करता है। तभी वो उसे मैसेज करके गिफ्ट के बारे में पूछती है और फ्री होने पे उसके साथ डिनर पे चलने के लिए कहती है, लेकिन हर बार की तरह दुआन उसकी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उसकी गिफ्ट को स्टोर रूम में रख देता है। अब अगले दिन दुआन अपने ऑफिस टाइम में जियांग को 8000 यान ट्रांसफर कर देता है और उसे मैसेज करके कहता है कि मैंने लास्ट अमाउंट सेंड कर दिया है, तो आज के बाद तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। जियांग मैसेज देख के कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, पर दुआन उसकी मैसेज देखने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी उसका ऑफिस फ्रेंड उसे मीटिंग के लिए बुलाने आता है, जहां वो देखता है कि दुआन ने अपना खाना नहीं खाया है, तो वो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि दुआन उसे मीटिंग में खा सके। अब मीटिंग में उसकी बॉस दुआन की इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और वांग को इस प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। खाना खाने के बाद दुआन जब उठने लगता है
तो अचानक से उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ सांगजी दुआन के साथ डिनर पर जाने के लिए उसका वेट कर रही होती है। उसके ना आने पर वो दुआन को कॉल करके बोलती है कि वो कब से वहाँ उसका वेट कर रही है, जिस पर दुआन उसे बोलता है कि आज वो नहीं आ सकता। सांगजी उसकी आवाज सुन के कहती है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो दुआन कहता है, हाँ शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है। सांगजी ये सुन के उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर दुआन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं दवाई खा के थोड़ा रेस्ट करूंगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन सांगजी उसकी बात नहीं मानती और उसके ऑफिस का एड्रेस पूछ के तुरंत उससे मिलने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि दुआन की हालत काफी खराब है। तो वो उसे उठा के अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगती है। फिर वो हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी रोकने की कोशिश करती है, पर ज्यादा रात होने की वजह से कोई भी टैक्सी नहीं रुक रहा था। तो सांगजी जैसे ही कैब बुक करने के लिए पीछे मुड़ती है, दुआन गलती से उसके सर पे किस कर देता है, जिससे वो दोनों ही काफी नर्वस हो जाते हैं। और दुआन बोलता है कि उसने ये जानबूझ के नहीं किया है। उतने में एक टैक्सी भी आके रुक जाती है और सांगजी दुआन को टैक्सी में बैठा के हॉस्पिटल ले आती है, जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि दुआन को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्हें दुआन की सर्जरी करनी होगी। तो दुआन भी इसके लिए मान जाता है। फिर जब उसे सर्जरी के लिए ले जाया जाता है तो दुआन सांगजी को वापस अपने हॉस्टल जाने बोलता है, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। मगर सांगजी उसे इस हालत में छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला करती है। और जब वो दुआन की रिपोर्ट्स पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि दुआन की काफी ज्यादा ड्रिंक और ओवर टाइम करने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ है अभी। तो सांगजी बताती है कि वो दुआन के साथ डिनर पे आई थी, पर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो उसे हॉस्पिटल ले आई है। ये सुन के उसकी मॉम को भी काफी बुरा लगता है। सर्जरी के बाद डॉक्टर बताता है कि 7 दिनों के बाद दुआन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पर तब तक उसे लिक्विड आइटम ही खाने के लिए देना होगा। तो सांगजी ये सुन के उसके लिए काफी सारी आइटम ले आती है और दुआन से कहती है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। पर दुआन फिर से उसे अपने हॉस्टल वापस जाने बोलता है ताकि उसकी कोई भी क्लास मिस ना हो जाए, जिस पर सांगजी बोलती है कि मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। पर दुआन के काफी समझाने के बाद सांगजी उसकी बात मान लेती है और उससे कहती है कि ठीक है मैं अभी जा रही हूँ, पर मैं कल तुम्हें देखने जरूर आऊंगी। उसके जाने के बाद दुआन सोचने लगता है कि कहीं वो किस वाली मोमेंट को लेके उदास तो नहीं है। तभी उसे सांग्यान का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि सर्जरी करवाने के बाद उसे कैसा फील हो रहा है, जिस पर दुआन कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो तो सर्जरी करवा के देखो, फिर पता चलेगा। अब यहाँ पर दुआन उसे कुछ बताना चाहता था, पर वो अपना मूड चेंज कर लेता है और उसे बिना बताए ही कॉल कट कर देता है। तभी वो देखता है कि सांगजी फिर से वापस आ गई है, तो वो कहता है कि तुम अभी तक गई नहीं, जिस पर सांगजी बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी यही करते। तो दुआन हंसते हुए कहता है, तुमने अभी तक डिनर किया या नहीं? तो सांगजी उसे डिनर दिखाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।